90 की दिहाई में फिक्सिंग स्कैंडल, साबिक फास्ट बॉलर सरफराज नवाज भी सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर वसीम अकरम को बैन कर दिया जाता तो हालात मुख्तलिफ होते। सरफराज नवाज ने कहा कि 1999 के वर्ल्ड कप में पाक बांग्लादेश क्रिकेट मैच फिक्स था। सरफराज नवाज ने मजीद कहा कि वसीम अकरम से कहा यह मैच हर सूरत जीतना है क्योंकि मैच फिक्स होने की बातें चल रही हैं। वसीम अकरम ने कहा कि हम ये मैच जीतेंगे। मैच हुआ और पाकिस्तान ये मैच हार गया। 90 की दिहाई में फिक्सिंग स्कैंडल, साबिक फास्ट बॉलर सरफराज नवाज भी सामने आ गए हैं। उन्होंने क्या कहा आपको दिखाते हैं। अकरम के भाई नदीम अकरम को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया और उस वक़्त जो DIG जावेद साहब थे उन्होंने बाकायदा इन्वेस्टिगेट किया और ये साहब चीज़ सामने आई कि उसने एक अलहदा बुकी अपनी बुक में चलाई हुई थी। और ये देखें ख़ानदान में था वसीम अकरम और उसका बाप जो अगवा हुआ वो अलहदा जुआ करता था, नदीम अकरम अलहदा जुआ करते थे। ये एक जुआ माफिया घर में भी मौजूद था। उसके अलावा इर्द गिर्द अराउंड इनकी अगर जायदादें देखी जाएं तो नदीम अकरम ने अमेरिका में जाके शायद जायदाद बनाई है और शायद कहते हैं कि वहाँ काफ़ी 90 की दिहाई के फिक्सिंग स्कैंडल के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि साबिक फास्ट बॉलर सरफराज नवाज भी सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर वसीम अकरम को बैन कर दिया जाता तो हालात मुख्तलिफ होते। 1999 के वर्ल्ड कप में पाक बांग्लादेश क्रिकेट मैच फिक्स था। सरफराज नवाज ने मजीद कहा कि वसीम अकरम से कहा यह मैच हर सूरत जीतना है क्योंकि मैच फिक्स होने की बातें चल रही हैं। वसीम अकरम ने कहा कि हम ये मैच जीतेंगे। मैच हुआ और पाकिस्तान ये मैच हार गया। बात कर लेते हैं वो न्यूज़ की नुमाइंदा नादरा मुश्ताक से। नादरा, फिक्सिंग स्कैंडल के हवाले से अब साबिक फास्ट बॉलर सरफराज नवाज भी सामने आ गए हैं और उन्होंने वसीम अकरम के ऊपर इल्जामात की बौछार कर दी है। जी बिल्कुल, क्योंकि स्कैंडल्स का एक सिलसिला शुरू हो चुका है। ये सलीम मलिक लपकुशाई की है क्योंकि उनके ऊपर फिक्सिंग इल्जामात है और आज तक उनको वापस बोर्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया, या ही तो ना उनको किसी भी क्रिकेट में उनको मौका दिया जा रहा है कि वो अपने जो परफॉर्मेंस है वो दिखा सके। उनके साथ जितने भी लोग थे जिनके नाम जस्ट कईयूम रिपोर्ट के अंदर थे उनको मौके मिल चुके हैं। वो बोर्ड का हिस्सा भी है, ना सिर्फ बोर्ड का हिस्सा बल्कि भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। तो इस वजह से ये तमाम चीजें जो अनफोल्ड हो रही हैं उनमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि फेवर दे रहे हैं, जो ऐसे हैं वो नहीं भी दे रहे हैं। अब सरफराज नवाज भी उसी दौर के हैं। 99 के हवाले से उन्होंने, जिस तरह आपने बताया कि बांग्लादेश का जो मैच था उन्होंने कहा था कि उसमें बहुत ज्यादा ये सुनमुन थी कि पाकिस्तान जो मैच जीतेगा क्योंकि ऑलरेडी फिक्स था। तो ये तमाम फिक्सिंग स्कैंडल्स जो हैं ये अब अनफोल्ड हो रहे हैं और एक के बाद एक रोजाना कोई ना कोई स्टेटमेंट आता है। बासित अली का भी स्टेटमेंट आया, इंतखाब आलम का भी आया, खालिद महमूद साहब जो उस दौर के चेयरमैन थे उनका भी मौक़िफ़ सामने आया कि क्या क्या होता रहा है। इस वक्त सरफराज नवाज का जो खास तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जो मुतालबा है, एहसान मानी साहब से उन्होंने कहा है जो बिल्कुल साफ सुथरे जिनके दामन पाक है उनको बोर्ड का हिस्सा बनाए ताकि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो एक काला धब्बा लगा हुआ है स्कैंडल्स का, फिक्सिंग का, वो खत्म हो जाए। और जिनको फिक्सिंग स्कैंडल में नामजद किया गया है, चाहे वो मोहम्मद आमिर आसिफ या फिर सलमान बट या फिर माजी के जो किरदार हैं वो हो, उन तमाम को बैन किया जाए ताकि एक साफ सुथरे तौर पर क्रिकेट आगे बढ़े। उन्होंने उमर अकमल के हवाले से बात की और उन्होंने कहा कि उमर अकमल के ऊपर जो इसको बैन लगाया वो काफी ज्यादा है, उनकी जो गुनाह है उससे काफी ज्यादा, उसको थोड़ा सा कम होना चाहिए। अच्छा, आप ये देखें कि शर्जील खान के ऊपर जो बैन था वो अलग थे, उसकी जो ड्यूरेशन था वो अलग था, उमर अकमल पे अलग है, आमिर पे अलग था। तो ये जो चीजें हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ही रोकनी है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर रोक देता है तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो मजीद आगे बढ़ेगी, तरक्की पाएगी। क्रिकेट का जो टैलेंट है वो बहुत ज्यादा है। इस वक्त सरफराज नवाज आपको पता है बहुत ही ब्लंटली बात करते हैं, बिल्कुल साफ बात करते हैं। उन्होंने जस्टिस कय्यूम रिपोर्ट के हवाला देते हुए तमाम चीजें जो है वो इस वक्त वाजे कर दी। उन्होंने ये भी बताया कि अताउर रहमान जो थे उनको भी ऑफर की गई थी 3 से 4 लाख की। वसीम अकरम ने कहा था कि मैं तुम्हें दूंगा और तुम जो हो इस तरह से खेलो। उसके साथ साथ उन्होंने जुर्माने जो इनके ऊपर नहीं हुए हैं बहुत से प्लेयर्स पे, तो कहते हैं अगर जुर्माने हो जाते तो मेरे ख्याल से जो फ्यूचर के जो प्लेयर्स हैं उनको एक बहुत ही सबक मिल जाता और ऐसा गलत काम करने से। ठीक है, खिलाड़ियों को सबक मिल जाता अगर कार्रवाई होती। बहुत शुक्रिया नादरा इन तफसीलात की। क्या आप कोरोना के खौफ से हैं डिप्रेशन का शिकार? अब ना हो परेशान,
बोल महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन का आगाज हो चुका है। माहिरीन सेहत से पूछें कोरोना से मुताल्लिक अपने सवालात। राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021-350-91425, 021-3509-1433। लाइव कॉल्स होंगी दोपहर 2 से 3 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337-0310-377 और रह जाने वाले सवालात के जवाबात 24 घंटे ब्रेक में नशर किए जाएंगे। इस पैगाम को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें और अपने प्यारों को टैग करें और इस नंबर पर व्हाट्सएप करें ताकि हम ये पैगाम आपको और आपके प्यारों को भेजें। क्या पता किसकी मदद हो जाए। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।